पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर शुरू हुआ संगठनात्मक विवाद अब पार्टी के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच गया है। पार्टी के 3 बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए के संचालन और उस पर अधिकार को लेकर पैदा हुए विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तत्काल सुनवाई की मांग की है। सोमवार को मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस, संबंधित बैंक और राज्य सरकार सहित सभी पक्षों को पहले नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। अदालत ने संकेत दिया कि नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार या मंगलवार को मामले पर विचार किया जा सकता है। यह विवाद उस समय गहरा गया जब चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक गुट ने खुद को पार्टी का वास्तविक संगठन बताया, जबकि ममता बनर्जी का खेमा संगठन और उसके वित्तीय अधिकारों पर अपना दावा बनाए हुए है। इसी खींचतान के बीच पार्टी के बैंक खातों के संचालन का मुद्दा भी विवाद का कारण बन गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर खातों के संचालन पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद दूसरे गुट की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित बैंक को निर्देश दिया कि पार्टी के 3 खातों से फिलहाल कोई लेन देन न होने दिया जाए। पुलिस ने खातों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी का खेमा हाईकोर्ट पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक जिन खातों को लेकर विवाद है उनमें लगभग 440 करोड़ रुपए जमा हैं। इसमें करीब 260 करोड़ रुपए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मुख्य खाते में है, जबकि लगभग 180 करोड़ रुपए गोवा और त्रिपुरा इकाइयों के खातों में रखे गए हैं। फिलहाल इन खातों से धन निकासी और अन्य लेन देन पर रोक लगी हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा कि पार्टी के बैंक खातों के संचालन का वैध अधिकार किसके पास है और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई विधि सम्मत थी या नहीं। हाईकोर्ट के फैसले से पार्टी फंड के संचालन और उससे जुड़े अधिकारों की स्थिति साफ होने की उम्मीद है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार ने विधायकों और सांसदों के एक वर्ग द्वारा खुले विद्रोह को जन्म दिया है, जिनमें से कई ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और टीएमसी के संगठनात्मक मामलों पर उनके बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल होने और संसद में एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है। बाकी सांसदों ने स्पीकर से मिलकर सदन में अलग बैठने की जगह भी मांगी थी। टीएमसी नेतृत्व इस कदम से बेहद नाराज है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।